गुड मॉर्निंग बच्चे, मैं अशोक यादव। आज जो है हम कक्षा 4 का हिंदी परिवेश लेके आए हैं, जिसमें आज हम पाठ 5 प्रेरक प्रसंग उसी का शेष भाग विनम्रता जो है उसी को पढ़ेंगे। तो चलिए, इसमें हम विशेष व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो कभी भी अपने जीवन में असत्य नहीं बोले, घमंड नहीं किए तथा हमेशा सभी लोगों के प्रति सद्भाव रखे, अपनी गलती को स्वीकारा। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई बिहार में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई बिहार में हुआ था। वे अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। वे भारतीय थे, इसीलिए भारतीयता के दर्शन होते थे। उसने एक बार जो भी उनसे एक बार मिल लेता, उनके व्यक्तित्व की छाप उनका मन मोह लेती थी। यानी जो भी लोग उनसे मिलते थे वे उन्हीं में लीन हो जाते थे, उन्हीं के पथ प्रदर्शक हो जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे थे। तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहां आया और मेज साफ करने लगा। उसी मेज पर हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य पेन रखा था। वह पेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। अचानक तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। अपने टूटे पेन को देखकर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए। आवेश में आकर उन्होंने तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे काम में चला गया। कुछ ही देर बाद राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर आपको बहुत कठोर शब्द कहे हैं, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? क्षमा कर देंगे? राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी चकित रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर पड़ा। देखो बच्चों, देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में लेश मात्र भी घमंड न था। वे सभी से बहुत प्रेम करते थे। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सबके बीच नहीं हैं, परंतु वे हमें सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, घमंड नहीं करना चाहिए। अतः हम सभी बच्चों को घमंड कभी नहीं करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए तथा सभी के साथ सद्भाव प्रेम से रहना चाहिए। तो बच्चे, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार।